तीन ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, या जिनको आइडेंटिफाई करके हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ के रुकने की वजह क्या है। सबसे पहला फैक्टर तो डाइट है। डाइट में हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे क्या खा रहे हैं और कितनी मिकदार में खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में प्रोटीन कितनी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने ले रहे हैं, उसके साथ फैट का कंटेंट कितना ले रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स वगैरह या बाकी जितनी भी फूड की आइटम्स या डाइवर्सिटी ऑफ फूड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हेल्दी चीज़ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसके साथ साथ ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि अनहेल्दी वो कितना खा रहे हैं। अनहेल्दी फूड को भी देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों का बहुत बड़ा एक मेजर हमारा पोर्शन है जो अनहेल्दी फूड पे हमारे फेड हो रहे हैं, बच्चे उस पे पल रहे हैं। और अनहेल्दी फूड में क्या है कि शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आप लोकल मार्केट में जाएं तो वो 10-10, 15-15, पता नहीं शायद 20-20 रुपए के वो अजीब अजीब से वो जूसेस आते हैं। उसमें होगा क्या कि कौन सी ऐसी उसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकती है 10-15-20 रुपए में कि जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं कि रोज़ एक जाके पिया करें। हमें ये भी देखना ये बोतल कितनी कोल्ड ड्रिंक्स में वो बहुत सारी तो नहीं पी रहे, या इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे बच्चे सिंपली तरीन अगर बात करूं तो अगर बच्चे आपके कैंडीज भी ज़्यादा खाएंगे तो वो भी बच्चों की ग्रोथ पे इफेक्ट करती है। तो हमें पहला जो फैक्टर है जिसको देखना चाहिए उसको डाइट है, उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ, उसकी डाइट ठीक है तो ग्रोथ ठीक है, डाइट ठीक नहीं है तो उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है। दूसरा फैक्टर अहम है वो है एक्टिविटी। हम डाइट का तो हमारे अक्सर लोगों को आइडिया होता है कि खुराक बच्चे कितनी खा रहे हैं, नहीं कम सम हो, कुछ ना कुछ माओ को भी आइडिया होता है। हम इस चीज़ का ख्याल बड़ा कम करते हैं कि बच्चे एक्टिव भी हैं या नहीं है। एक्टिविटी से मुराद ये है कि बच्चों ने जो कुछ खाया पिया है तो वो उठ के भागते भी हैं कि नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, वो भागते हैं नहीं भागते, खेलते हैं नहीं खेलते, या सारा दिन बस मोबाइल एडिक्टेड है, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा खाया बैठे रहे। और अक्सर माएँ ये भी आगे कहती डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को भूख नहीं लग रही। देखें जो कुछ खाया वो हमने उसको प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए वो भी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी हमने रोक दी, तो वो डाइजेशन भी स्लो हो गई, तो ओवरऑल बच्चे भी मेंटली भी स्लो हो जाते हैं, फिजिकली भी स्लो हो जाते हैं। तो ये जो दूसरा फैक्टर है एक्टिविटी वाला, इसको भी देखना नहायत ज़रूरी है। इवन बच्चों को कहते हैं कम से कम, छोटे बच्चे हैं अगर 3 से 5 साल तक, उनको 3 घंटे उनको खेलने दें। मिनिमम उनको 3 घंटे 5 घंटे उनको खिलाएं, उनके उसमें भागें भी, आराम से बैठ के भी करें, जंपिंग भी करें, वट कुछ भी करें, लेकिन एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए। तीसरा जो अहम फैक्टर है उस पर हमारी अक्सर लोगों की नज़र कम जाती है वो है नींद बच्चों की। बच्चों की नींद सिंपल नींद नहीं है। उसमें क्या होता है कि बच्चों में रिपेयर भी उसी में होनी है बॉडी की, और बच्चों की ग्रोथ भी उसी में होनी है। ग्रोथ हार्मोन जो सबसे ज़्यादा रिलीज होता है बच्चों की बढ़ोतरी में, वो बच्चों की नींद में होता है। तो हमें नींद का ख्याल बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना है। ये जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिसमें बड़े शहर जिसमें हमारे आ गए, वहाँ पे तो हमारा कल्चर ये बन गया कि बच्चे देर तक जागते हैं। अब तो हमारे घरों में ये बड़ा कॉमन हो गया है, इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी आप फिर भी देर से सो रहे हैं, जल्दी सो रहे हैं, देखें ये आपका अपना, हर बंदे का एक अपना लाइफस्टाइल हो सकता है। लेकिन अपने बच्चों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, उन्हें उन्हें जल्दी सुलाएं, 9-10 बजे 10 बजे सुलाएं, ताकि उनकी ग्रोथ हार्मोन की जो पहली पीक है वो उसको ज़रूर मिल सके, बच्चे को उसका हार्मोन ऊपर जाए। उससे बच्चों की इवन जो आपने खुराक अच्छी खिलाई उसके भी डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ हार्मोन होगा तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। और ये तीनों फैक्टर, बच्चे की डाइट कैसी है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है और बच्चे की नींद कैसी है, ये देखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके बच्चों को इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बच्चे नॉर्मल ग्रोथ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।